आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे कि विभूतिपाद भी कहा जाता है, के छठे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह छठा सूत्र कहता है, तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य यहाँ संयम के लिए आया है, अर्थात संयम के लिए जो चित्त की जो भूमि है, भूमिषु चित्त की भूमि, उसको विनियोग में करना चाहिए, यानी उसको लगाना चाहिए, यानी चित्त को संयम में लगाना चाहिए। हमारा चित्त काफ़ी सूक्ष्म होता है। यहाँ पर आकर के गुण पहली बार विषम अवस्था को प्राप्त होता है। यह चित्त किसी भी चीज में तदाकार कर सकता है। जैसे कि किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में, किसी अवस्था में, स्थूल से स्थूल चीज़ों में और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों में, इस तरह से वो तदाकार हो जाता है कि दोनों के स्थान एक ही हो जाते हैं। इतना सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है और एक तरह से उसका पूरा स्वरूप उसी का हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ ध्येय वस्तु प्राप्त होता है। वह ध्येय वस्तु यह चित्त ही हो जाता है और फिर वह और चित्त एक हो जाने के कारण हमें उसका यथार्थ बोध हो जाता है। यह जो चित्त है, इसकी जो भूमि है, पहले तो स्थूल यहाँ पर जो भूमि बताई गई है, तो भूमि में विनियोग करने के लिए कहा गया है, भूमि में इसको लगाने के लिए कहा गया है। तो भूमि का मतलब क्या है? पहले स्थूल वस्तु में लगाएंगे चित्त को, फिर धीरे 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 सूक्ष्म में होते जाएंगे, क्योंकि स्थूल वस्तु में चित्त को लगाना आसान होता है। जैसे कि पहले आप वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष के बाद जो है आप उसकी टहनियों को देखेंगे, फिर उसके फूल को या फल को देखेंगे, फिर उसके बीज को देखेंगे, फिर बीज के भीतर जो है उसको देखेंगे। इस तरीके से क्रमशः जो है आप सूक्ष्मता में उतरते चले जाएंगे, यानी छोटे से छोटे, छोटे से छोटे में आप उतरते चले जाएंगे। जितना छोटा होता जाएगा आपको उतने ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है। तो शुरुआत में जहाँ चित्त हमारा कभी ठहरता है, कहाँ कभी नहीं ठहरता है, तो धारणा की स्थिति होती है। संयम में जैसा कि पहले भी बताया हूँ कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों ही संयम के स्वरूप हैं। तो धारणा जब प्रबल हो जाए, धारणा अर्थात किसी एक विषय में अपने चित्त को लगाना, परंतु बीच बीच में व्यवधान पढ़ते रहना बीच बीच में व्यवधान पढ़ते रहना। और ध्यान का अर्थ है कि उसमें व्यवधान का समापन हो जाना, और समाधि का अर्थ है कि
सिर्फ ध्येय रह जाना। ध्यान और ध्यात्र ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। समाप्त हो जाने का मतलब यह है। और समाधि से भी आगे कैवल्य अवस्था है, उसका अलग अध्याय है, उसमें देखेंगे हम लोग। तो यह जो संयम की अवस्था है जिसमें धारणा ध्यान समाधि करते हैं, पहले स्थूल वस्तु में हम लोग फोकस करते हैं। स्थूल वस्तु के सभी गुणों को हम अध्ययन करते हैं, उसके आकार को, प्रकार को, रंग को, रूप को, वजन को, तापमान को, उसमें जो जो चीज़ से जिससे बनी हुई है उस चीज़ का अध्ययन, उसके प्रभाव को, उसके उपयोग को, दुरुपयोग को, उसके अन्य गुणों को, जैसे कोई पानी में तैरता है कि डूब जाता है, यानी उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ आप जुटा सकते हैं, जितने प्रयोग कर पाते हैं, उसके आधार पर जो है आप उतना बेहतर संयम कर सकते हैं। उस पर चित्त उतना बढ़िया उस पर फोकस्ड होगा जितना उसके विषय में जानेगा। यह काफ़ी सूक्ष्म अन्वेषण होता है। तो जब ऐसा बड़े के संदर्भ में कर दिए तो आप उसका जो छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है, माने उसकी संरचना का एक कोई छोटा सा जो हिस्सा है, अब आप उस पर कर सकते हैं। यानी अब आप विशेषता में चले जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे। फिर जो छोटा सा निकला, जैसे मान लीजिए कि आपने फल पर किया तो अब उसका जो छोटा सा निकला वह उसका बीज निकला। फिर बीज पर किए, बीज का जो छोटा सा निकला तो उसमें जो भी छोटा छोटा सा निकलेगा, न्यूक्लियस वगैरह उसका निकलेगा, कोशिका निकल सकती है। तो उसको आप देखेंगे, फिर उस कोशिका को और भी देखेंगे। देखने के लिए आप चीर फाड़ करके आप इंस्ट्रूमेंट से देखें या जिस चीज़ से भी देखें, या यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वह जो भी सूक्ष्म है बस उसमें ही फोकस करते रहेंगे तो वहाँ से कुछ न कुछ निकल करके आएगा। जितना फोकस करेंगे वो कुछ न कुछ निकल के आएगा, वो आपको कुछ न कुछ संदेश दे देगा। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट बनाने के विषय में ही कोई प्रेरणा दे दे, या हो सकता है कि वह जो चीज़ है वह अंकित हो जाए मस्तिष्क में, उससे संबंधित कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाएगी। इस तरह से फोकस करते हैं। उसी तरह से अपने भीतर अगर जाने लगेंगे तो श्वास प्रश्वास पर फोकस करेंगे, दिल की धड़कनों पर करेंगे, दर्द पर करेंगे, विचार पर करेंगे, प्राण शक्ति पर करेंगे, अपने शरीर के तापमान पर करेंगे, किसी न किसी शरीर के हिस्से पर करेंगे, किसी अंग पर करेंगे। तो ऐसा हम करते हैं। तो ये सब चित्त की भूमियाँ हैं। पहले हम स्थूल पकड़ के सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यही इसका तरीका है। इसीलिए यहाँ भूमिशु शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाएं। और विनियोग कहा गया है, मतलब आप उसको लगा दीजिए, अपनी पूरी प्राण शक्ति को लगा दीजिए, पूरी विचार शक्ति को लगा दीजिए, पूरी भाव शक्ति को लगा दीजिए, पूरी ध्यान शक्ति को लगा दीजिए, पूरी आत्म शक्ति को लगा दीजिए। ऐसा करने से साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसीलिए शुरू में अब समाधि में भी वितर्कानुगत समाधि होती है, विचारानुगत समाधि होती है, आनंदानुगत होती है, अस्मितानुगत समाधि होती है, जिनका पीछे वर्णन करा है। विवेक ख्याति इससे उपलब्ध होता है, जिसका भी वर्णन पीछे कराया गया है। और उसके बाद फिर जो है असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि हो गई, फिर असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है और उससे कैवल्य उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर यह बताने का तात्पर्य है। इसके अलावा एक तात्पर्य और है, क्योंकि यह जो अध्याय है यह विभूति पाद है, इसमें विभूतियाँ बताई गई हैं। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि योग का डाइवर्जन बताया गया है, किस तरह से योग की एक अलग धारा यहाँ से निकलती है और इस धारा की ओर बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं, परंतु वे काफ़ी समय लगा करके इस धारा में से किसी एक चीज़ को, किसी एक रत्न को हासिल कर लेते हैं और उससे फिर जो है वे आगे तो नहीं बढ़ पाते,
बहुत बिरले ही आगे बढ़ पाते हैं, वे पुनः भौतिक तल पर लौट आते हैं। यहाँ इसीलिए चित्त भूमिषु का प्रयोग किया गया है। चित्त की फिर उन स्थूल भूमियों में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने साधना की, यहाँ से जो डाइवर्जन मैंने बताया कि होता है, तो उसको कोई न कोई, जिसको साधारण भाषा में सिद्धि कहते हैं, किसी न किसी विशेष चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, कुछ न कुछ विशेष शक्ति विकसित हो जाती है उसमें। अब उस विशेष शक्ति का वह दुरुपयोग करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी अहंकार तो अभी बचा हुआ था। अब अहंकार बचा हुआ था, लोभ बचा हुआ था, तो वह सोचता है हमारे पास धन आ जाए, क्योंकि धनवानों को देखता है, उनके ऐश्वर्य को देखता है, तो उनसे प्रभावित हो जाता है और सोचता है कि मेरे पास भी काश ऐसा ही ऐश्वर्य होता। तो अब जब उसके पास कोई भी विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, तो उन शक्तियों का प्रयोग वह उन पदार्थों को ही पाने में, इकट्ठा करने में और उसको बढ़ाने में करेगा और उसको भोगने में करेगा। यानी भोग भूमि पर पुनः वो लौट के वापस आ जाता है। तो ऐसे योगी को भ्रष्ट योगी कहा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक विलक्षण योग सिद्धि को पाने के बाद उसे हजम किए हुए रहते हैं अपने में, और उसका प्रयोग वो तभी करते हैं जब ईश्वर का आदेश होता है। वो ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वरीय आदेश के लिए, दुनिया के जन कल्याण के लिए कभी प्रयोग कर सकता है ईश्वरीय आदेश, अन्यथा नहीं। उसका प्रयोग वह जन कल्याण में करता है, वह भी तब जब ईश्वरीय आदेश हो, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं करता है। तो फिर इसका क्या उपयोग है? तो ऐसा है कि ये बीच में विभूतियां प्रकट होती हैं, तो प्रकट होती हैं तो उन शक्तियों को आत्मसात करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब जाकर के और सूक्ष्मतर, पहले स्थूल में गए, फिर सूक्ष्म में गए, फिर सूक्ष्मतर भूमि में उतरते हैं, तब आत्मबोध होता है, अन्यथा नहीं होता आत्मबोध। और सूक्ष्मतर के बाद फिर और सूक्ष्म भूमि, सूक्ष्मतम भूमि समझिए, उसमें उतरते हैं, तब परमात्मा का बोध होता है, अन्यथा नहीं होता। जो आत्मबोध से संतुष्ट हो जाता है तो फिर परमात्मा का बोध नहीं होगा। इसी तरह से ये जो भूमियां हैं, ये बताई गई है कि कैसे आप किन भूमियों में आप क्या पाएंगे। तो ये जो विभूतिपाद है, यह बीज की भूमि है। यह जैसे हमारा सचेतन तल है, उसी तरह से अवचेतन तल होता है, और अवचेतन तल जैसा ही फिर आप समझ लीजिए एक चित्त का और तल होता है, जिसको विचेतन कहा जाता है। इस विचेतन में विशेषता आ जाती है। तो ये विभूतिपाद का तल होता है। जैसे कहीं दूर की आवाज़ों को सुन जाना, किसी के मन को पढ़ लेना, किसी के समय का पूर्वाभास हो जाना, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना, या बीती हुई घटनाओं के विषय में उसे कुछ पता लग जाना, पीछे के जन्मों की याद आ जाना। तो इस तरह की बातें उनमें आ जाती हैं। एक स्थान पर बैठने में समर्थ हो जाना 10-10, 12-12 घंटे तक, वाणी सिद्ध हो जाना, यानी जो बोले वह हो जाए। बुद्धि में प्रखरता आ जाना, ये सब कुंडलिनी जागरण से हो जाता है। तो यह इसको योग में विभूतिपाद कहा गया, तंत्र में कुंडलिनी जागरण।
तो ये जो विभूति पाद है या कुंडलिनी जागरण है, ये चरम नहीं होता है, ये हाईएस्ट अवस्था नहीं है। कुछ लोग इसी को हाईएस्ट अवस्था समझते हैं, लेकिन बहुत आकर्षक अवश्य है और लोग इसके विषय में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सबसे ज़्यादा जिज्ञासाएं इसी विषय में होती हैं। तो ये विचेतन की बात है। इसके बाद अति चेतन आता है, फिर परम चेतन आता है। तो अति चेतन में परमात्मा आत्मा का बोध हो जाएगा और परम चेतन में परमात्मा का बोध हो जाएगा। तो ये जो विचेतन की अवस्था है, इसमें जो तमाम विभूतियां आती हैं, जैसे मान लीजिए कि अंगद ने पैर रख दिया था, पैर उठा नहीं पा रहे थे, बड़े बड़े योद्धा लोग, बड़े बड़े वीर जो रावण के दरबार में थे, इस घटना का जिक्र आपने सुना होगा। तो यह जो है क्या है, यह भी एक विभूति है। सांप को भी यह विभूति हासिल होती है। सांप यदि बिल में घुस गया है, उसका कुछ हिस्सा बाहर है, तो आप उसे खींच करके बाहर नहीं ला सकते, कितना भी बल लगा लें। वह टूट सकता है, खींचा नहीं जा सकता। तो कुछ कुदरत में कुछ जीवों को इस तरह की विशेष योग्यता मिली होती है और कुछ जो साधक हैं वे ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करके उसी में महारत हासिल करके उसी का बार बार अभ्यास करके लोगों को भरमाते हैं, पैसे कमाते हैं, यश कमाते हैं, कोई पद कमाते हैं, यानी फिर इन्हीं माया जाल में भटकते हैं। तो यह जो है विनियोग का यहाँ पर ऐसा अर्थ था। हम लोग जिसकी पूजा करेंगे, जिसकी आराधना करेंगे, उसी के जैसे तो हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अपने चित्त को किस भूमि पर रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा है, यन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांशान्ये यन्ते तामसा जनः। क्योंकि विभूति पाद में बहुत लोग भटक करके भूत प्रेत की पूजा शुरू कर देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सिद्धि चाहिए होती है। कोई यक्षिणी सिद्धि कर रहा है, कोई डाकनी सिद्धि कर रहा है, कोई साकनी सिद्धि कर रहा है, कोई राकनी सिद्धि कर रहा है। तो ये सब भूत पिशाच में जब अपने चित्त को फोकस करेंगे आप, तो उसकी जैसी धारणा हो जाएगी और आपका चित्त प्रेतनुमा हो जाएगा और प्रेत प्रकट हो सकते हैं। यानी देवव्रता देवान यक्ष रक्षांसि पितृन्यान्ते पितृव्रतः यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ते पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। अर्थात जो देवों की आराधना करते हैं वे देव को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारा चित्त देवों में लग गया है तो देव जैसी प्रवृत्ति हमारे में हो जाएगी, वैसी स्थितियाँ हो जाएंगी चित्त की। अगर यक्ष रक्षांश में करेंगे तो यक्ष रक्षांश जैसा हो जाएगा, पितृ में करेंगे पितृ जैसा होगा, भूत में करेंगे भूत जैसा हो जाएगा, जिसमें करेंगे उनके जैसा होगा, और परमात्मा में करेंगे तो परमात्मा जैसा हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे में अपने को लगाता है वही मुझे प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने चित्त को, क्योंकि चित्त में सत रज तम तीनों गुण होते हैं, तो यह जो है भूत प्रेत वाला जो तामसी गुण है होता है, तो ये चित्त की सबसे नीचे की भूमि आ जाएगी, भूत प्रेत में लगा देना। और मध्य में हो गया यक्ष राक्षस देवता, और श्रेष्ठ में हो गया परमात्मा। तो यहाँ पर यही तात्पर्य है कि परमात्मा में लगाएं, अपनी चित्त की भूमि को वहाँ ले जाएं। इसलिए कहाँ ले जाना है, यह साधकों के लिए बड़ी अच्छी जो है यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए, चेतावनी देने के लिए के अर्थ में भी यह बताया गया है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।